प्रदेश की भजनलाल सरकार में जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की पहली बैठक हुई। राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इस बैठक में मंथन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, शहर के दोनों नगर निगम, जयपुर मेट्रो, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में बोर्ड की हुई पिछली बैठक के निर्णय की क्रियान्विति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। पिछली बैठक 6 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने पिछली बैठक की क्रियान्विति की रिपोर्ट पर गहन चर्चा की। 15 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा को हटाने के लिए सीजर यार्ड बनाए जाने हैं। यार्ड बनाने के संबंध में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। यातायात नियमों की सख्ती से पालना और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रस्तावित। ITMS की कुल लागत 100 करोड़ रुपए। ये राशि राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से ली जानी है। पहले चरण में 20 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक एनालिस्ट कैमरे खरीदे जाने हैं। बैठक में तय किया गया कि जेडीए जल्द ही यातायात पुलिस की राय के अनुसार प्रस्ताव भिजवाएगा। RTIDF के लिए जेडीए जल्द प्रस्ताव भिजवाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लेकर बैठक में JCTSL के अधिकारियों ने बताया, PM ई-बस योजना के तहत 300 नई बसें खरीदी जानी है। इनमें से कुछ बसें BRTS कॉरिडोर में चलाई जाएंगी। जेडीए आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि इस कॉरिडोर में कहीं सुधार कार्य की आवश्यकता है तो वो शीघ्र किया जाए। जिन विवाह स्थलों में समुचित पार्किंग नहीं है, उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। जैसे जो ट्रैफिक पुलिस का सपोर्ट जिसमें हमें चाहिए और जिसमें ग्रेटर और हेरिटेज निगम की या जेडीए की टीम उनके साथ जानी है या दूसरे स्टेक होल्डर की टीम जानी है, उसके एक छोटे सबसेट्स हमने बनाए हैं। कमेटीज ऐसी बनाई हैं जो विद टाइम फ्रेम उस एक्सरसाइज को कैसे अंजाम तक लेकर जाना है और उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसमें किस तरह से सॉल्यूशन की डायरेक्शन में जाना है, वो एक्सरसाइज करेंगे। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में रखे गए विभिन्न एजेंडों पर भी चर्चा की गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैठक में क्या क्या प्रस्ताव दिए गए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 8 सीटर वाहनों के मार्गों में बढ़ोतरी और टेम्पो मार्ग संख्या 29 में कटौती और बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिए गए थे। सिटी मिनी बस संख्या 7 हाथोस से खातीपुरा फाटक में बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिए गए थे। बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। यातायात पुलिस की ओर से 13 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगवाने, 13 स्थान से अतिक्रमण हटाने, 32 स्थान पर नो पार्किंग के बोर्ड लगाने, 24 स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन लिखवाने, 13 स्थानों पर डिवाइडर कट बंद करने, 5 स्थानों पर डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाने, 5 स्थानों पर ट्रैफिक लाइट की ऊंचाई बढ़ाने, 4 स्थानों से ट्रैफिक लाइट हटाने और सीतावाली फाटक पर फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव दिए गए थे। बैठक में तय किया गया है कि जेडीए, नगर निगम और NHAI अपने अपने क्षेत्र में इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस से मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक एक एक्सरसाइज कर जहाँ पर ट्रैफिक लाइट से सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ मीडियन कट बंद होकर हो सकता है या जहाँ कोई फैसिलिटी क्रिएट करके हो सकता है, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं उनमें हमें किस तरह से इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करनी है, एनक्रोचमेंट वाले पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें पार्किंग नो पार्किंग वाले जो एरियाज़ हैं और जो टाउन के मेजर इश्यूज़ हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, उनकी एक पूरी एक्सरसाइज प्री TCV में हमने डेलिब्रेट की। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाकर हमें दी है। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में तय किया गया है कि ये बैठक हर 3 महीने में बुलाई जाएगी और जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनमें आपसी समन्वय के लिए एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया जाएगा। इसमें सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।